आज देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश करते हुए देश के 26/27 का बजट पेश करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा ऐलान किया है। बजट में 2 लाख करोड़ का सार्वजनिक व्यय, नए फ्रेट कॉरिडोर, 20 नेशनल वाटरवे, कोस्टल कार्गो स्कीम और पूर्वी तट औद्योगिक पूर्वोदय शामिल है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर देश की आर्थिक रीढ़ बनेगा। बजट 26/27 रक्षा को प्राथमिकता दी गई है। रक्षा के लिए 94 लाख दिए गए हैं, जिससे सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों मजबूत होगी। स्वास्थ्य के लिए भारत के हेल्थ केयर इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसके तहत 17 तरह के कैंसर और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती की जाएंगी और 10,000 करोड़ के बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा दिया जा रहा है और देश के आम आदमी और गरीब तबके के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। ऐसा इस बजट में पहल की है। ऐसा नांदेड़ के भाजपा के नांदेड़ उत्तर महानगर अध्यक्ष एडवोकेट श्री किशोर देशमुख जी ने भारतवर्ष समाचार डिजिटल के संवाददाता से बातचीत की और बताया। आइए देखते हैं राहुल सरपाते की वार्ता। सर, बजट 2026 और 27 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ा ऐलान किया गया, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इस बजट में करीब 12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पूंजीगत व्यय के लिए, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान किया गया है, जिससे हमारे पास नए फ्रेट कॉरिडोर बनेंगे, हमारे पास 20 से ज़्यादा नेशनल वाटरवे बनेंगे, हमारे पास पूर्व तट औद्योगिक कॉरिडोर भी बनेगा, जिसे हम पूर्वोदय नाम से उसे नाम दिया गया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी लागत होगी और उससे बड़ा विकास, बड़ा फायदा भारत को होगा। सर, इस बजट में 2026 और 27 के बजट में रक्षा को कितनी प्राथमिकता दी गई है, क्या लगता है आपको? करीब 5,96,000 लाख करोड़ के ऊपर का पूंजी का व्यवस्था इस बजट में रक्षा के लिए किया गया है। खास तौर पर जब हम रक्षा के उपकरण बाहर से आयात करते थे, हम अब निर्यात भी करेंगे। हम विमानों का और रक्षा उपकरणों का निर्माण भी करेंगे और उसके रखरखाव के लिए भी हमने उसमें व्यवस्था करी है, जिसका निश्चित तौर से भारत के लिए फ़ायदा होगा। सर, रेलवे और शहरों की कनेक्टिविटी के लिए ऐलान किया गया, इससे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा पूरे देश को, समूचे देश को, क्या लगता है आपको? आप देख रहे हो कि रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर डिक्लेयर किए गए हैं। ये हाई स्पीड कॉरिडोर का मतलब जलद गति से वहाँ का आवक जावक होगी, जिसका निश्चित तौर से फायदा विकास और स्पीड से विकास होने के लिए होगा। सर, युवाओं के लिए इस बजट में बहुत ज़्यादा प्रावधान दिया गया है। 2026 और 27 से उनको क्या मिलेगा लाभ? ऐसा क्या लगता है कि आने वाले दिनों में युवाओं को रोजगार नया निर्माण होगा, ऐसा लगता है आपको? क्रिएटर लाभ, AI सेंटर का विकास, एग्रीकल्चर में AI का यूज़, उसके बाद डेटा सेंटर्स, खेलो इंडिया, इस सब प्रावधान, इसमें जो पूंजी का प्रावधान किया गया इन सभी योजना का, उसका निश्चित तौर से फायदा युवा वर्ग को होगा। और कल का भारत और आज का भारत युवा भारत ही है और सही मायने में भारत का विकास युवा का विकास है। सर, बजट 2026 और 27 टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्यों कहा जा रहा है सर इसको, क्या लगता है आपको? डिजिटल लैब, उसके बाद डेटा सेंटर, AI का बड़ी मात्रा में यूज़, AI का विकास और किसान क्षेत्र में उसका यूज़, आरोग्य क्षेत्र में यूज़, पूंजीगत व्यवसाय में जो भी हो रहा है, गवर्नमेंट की जो लाभकारी योजना है उसमें डेटा और टेक्नोलॉजी का यूज, जिससे बड़ी मात्रा में हमारा विकास जलद गति से होगा। और डेटा साइंस का यूज़ होने से, डिजिटल का यूज़ होने से आम आदमी को ट्रांसपेरेंट और विकास की नई उपलब्धियां होगी।